जैसे कि आपको पिछले क्लास में हम समझाए थे, जिस जर्नल को पढ़ के आना, जर्नल को पढ़ने के बाद इसे कैसे समझना है। सबसे पहले देखिए, पहला है नगद से व्यापार चालू किया। नगद से व्यापार चालू करने का एंट्री होता है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। आप हमसे पूछ सकते हैं सर यहाँ पर कैश को ही DR क्यों किए हैं, कैपिटल को DR क्यों नहीं किए हैं। इसका मतलब बताते हैं। जब भी हम कोई व्यापार चालू करते हैं तो हमारा पैसा जाता है, कैश जा रहा है, इसलिए कैश को हम DR करेंगे। हमारा चालू क्या व्यापार इसलिए होता है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, पहला जर्नल। दूसरा जर्नल है नगद वस्तु खरीदा। जरा सोचिए, नगद वस्तु खरीदेंगे तो एंट्री होता है परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्यों होता है? जब हम नगद वस्तु खरीदते हैं तो मेरे पास वस्तु आता है और मेरे पास क्या जाता है, कैश जाता है। तो वस्तु आ रहा है और कैश जा रहा है। जो चीज आता है उसको DR करते हैं, ये रियल अकाउंट में बताता है आने वाले वस्तु, आने वाले चीज को DR कीजिए। तो मतलब वस्तु आ रहा है, परचेज आ रहा है, तो परचेज को DR करेंगे और जाने वाले को CR कीजिए। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, जो रियल अकाउंट में क्या बोल रहा है, आने वाले को DR कीजिए और जाने वाले को CR कीजिए। तो यहां पर मेरे पास वस्तु आ रहा है। अगर हम वस्तु का नाम अगर कोई लिख दें, ट्रक खरीदा, तो ट्रक आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो ट्रक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदे तो मोटरसाइकिल आ रहा है, कैश जा रहा है। तो याद रखना है, जो वस्तु आ रहा है उसे हम DR करेंगे, जो मेरे पास से जा रहा है उसे हम CR करेंगे। ये रियल अकाउंट का नियम है, इसलिए एंट्री होता है परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। चलिए तीसरा, नगद वस्तु बेचा। अब जरा सोचिए, नगद वस्तु बेचेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, नगद वस्तु बेचेंगे तो मेरे पास कैश आ रहा है और वस्तु जा रहा है। और सर बोले हैं जो आ रहा है उसको DR करना है, जो जा रहा है उसे CR करना। तो यहां पर कैश आ रहा है और सेल्स जा रहा है, इसलिए जो आता है उसे DR करते। ये रियल अकाउंट का नियम है, आ रहा है तो कैश को DR करेंगे और वस्तु जा रहा है, मतलब वस्तु का मतलब सेल्स जा रहा है, तो सेल्स को क्या करेंगे, हम CR करेंगे। एंट्री होगा इसलिए कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। फिर से बता देते, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, जो मेरे पास आता है उसे DR करना है और जो जाता है उसे CR करना। तो यहां पर कैश आ रहा है और सेल्स जा रहा है, इसलिए एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अगला है बैंक से रुपया निकाला। फिर से सोचना है, बैंक से रुपया निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कैश आ रहा है और यहां पर जा कुछ नहीं रहा है। अब जा नहीं रहा है तो जाने वाला नहीं है, तो किसी को तो ढूंढना है, क्योंकि एक तो DR आइटम मिल गया, CR आइटम क्या होगा, तो मेरे को दे कौन रहा है, बैंक। तो कैश आ रहा है और देने वाला है बैंक, तो कैश को DR करेंगे तो कैश आ रहा है। बैंक से रुपये निकाला तो कैश आ रहा है और देने वाला कौन है, बैंक। और हम लिखवाए हैं पर्सनल अकाउंट की दूसरी नियम, क्रेडिट द गिवर। देने वाला व्यक्ति को या संस्था को क्रेडिट कीजिए। तो कैश आ रहा है तो कैश कीजिए रियल अकाउंट और बैंक पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में दूसरा नियम, जो देने वाला है उसे क्रेडिट करना है, इसलिए यहां पर कैश आ रहा है और बैंक देने वाला है, तो कैश को DR करेंगे और बैंक को CR करेंगे। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अगला है बैंक में रुपया जमा किया। जरा सोचिए, फिर से बैंक में रुपया जमा करेंगे तो मेरे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है। किसके पास जा रहा है, बैंक में। तो लेने वाला कौन हो गया, बैंक। और पर्सनल अकाउंट में पहला रूल लिखवाए हैं, जो लेने वाला व्यक्ति हो या संस्था उसे DR करना है, तो बैंक को DR करेंगे और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश, इसलिए लेने वाला को DR करेंगे और मेरे पास से जो जा रहा है उसे CR करेंगे। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगला है राम से रुपया प्राप्त किया। फिर से सोचिए, राम से रुपया प्राप्त करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और देने वाला कौन है, राम। तो कैश आ रहा है तो कैश को DR करेंगे और देने वाला व्यक्ति को CR करते हैं। ये पर्सनल अकाउंट में अभी भी बताए हैं, तो इसलिए कैश आ रहा है तो कैश को DR करेंगे और देने वाला व्यक्ति राम है तो राम को CR करेंगे। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू राम अकाउंट। अगला है मोहन को रुपया भुगतान किया। जरा सोचिए, फिर से मोहन को रुपया भुगतान करेंगे तो हमारे पास से कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, मोहन के पास। तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोहन है और हम बोले हैं जो व्यक्ति प्राप्त करता है, पर्सनल अकाउंट में पहला नियम बताया, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है उसे DR करना है। तो यहां पर प्राप्त कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन को DR करेंगे और कैश को CR करेंगे। तो एंट्री होगा मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। क्लियर।
अगला है दीपक से उधार वस्तु खरीदा। फिर से सोचना है, जो दीपक से हम उधार वस्तु खरीदेंगे तो मेरे पास वस्तु मतलब परचेज आएगा। उधार खरीद तो कैश तो जा नहीं रहा है, तो मेरे पास से कैश नहीं रहा, तो देने वाला कौन है? दीपक। तब तो एंट्री हो जाएगा, परचेज आ रहा है तो आने वाला चीज को डीआर करेंगे, तो परचेज को तो डीआर करेंगे, और देने वाला व्यक्ति है दीपक, और देने वाला व्यक्ति को अभी अभी सर बताए हैं जो सीआर करना है, तो इसलिए एंट्री होगा परचेज अकाउंट डीआर टू दीपक अकाउंट। सोहन के हाथ उधार वस्तु बेचा। फिर से सोचिए, सोहन के हाथ उधार वस्तु बेचेंगे तो हमसे हमारे पास से वस्तु तो जा रहा है, और ले कौन रहा है? दीपक। दीपक है, सोहन है, सॉरी, सोहन ले रहा। तो लेने वाला व्यक्ति को डीआर करते हैं, ये पर्सनल अकाउंट का पहला नियम। जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति को डीआर करेंगे, तो सोहन ले रहा है इसलिए मतलब सोहन प्राप्त कर रहा है, तो सोहन को तो डीआर करेंगे, तो कंफर्म हो गया। मेरे पास से वस्तु जा रहा है, और जो वस्तु मेरे पास से जाता है उसे हम क्या करते हैं? सीआर करते हैं, इसलिए होगा सोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अगला है किराया चुकाया। फिर से सोचिए, किराया चुकाएंगे तो मेरे पास कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश जा रहा है, और जो जा रहा है उसे तो सीआर करेंगे, तो कैश तो सीआर वाला आइटम है तो उसे सीआर कर देंगे। ये कैश किस लिए जा रहा है? किराया के लिए। और हम नॉमिनल अकाउंट में लिखवाए हैं खर्च को डीआर करना है, इसलिए खर्च का नाम है यहां पर किराया, इसको हम इंग्लिश में रेंट बोलते हैं, तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अगला है ब्याज प्राप्त किया। ब्याज प्राप्त करेंगे तो फिर से सोचिए, जो ब्याज प्राप्त में मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आ रहा है तो कैश को तो पहले डीआर कर लेते हैं। क्या चीज का पैसा आ रहा है? ब्याज का, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को, यह आमदनी है, और नॉमिनल अकाउंट का दूसरा नियम है, जो आमदनी के नाम को सीआर कीजिए, तो यहां पर आमदनी का नाम है इंटरेस्ट, तो इसलिए क्या होगा? कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर से समझ लीजिए एक बार, ये जर्नल को नगद से व्यापार चालू किया, इसको आपको समझ में क्लियर आ गया होगा। तो इस पर कल से हम सवाल स्टार्ट करेंगे, और जब सवाल पढ़ेंगे तो अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, जो सर इसको दोबारा बता दीजिए, तो हम इसको दोबारा बता देंगे, ठीक है।